कराची समेत सिंध में अमन अमान पर बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सदीकी, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंचार, IG सिंध गुलाम नबी मेमन, DG रेंजर्स और दीगर आला हुकाम की शिरकत। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। कराची में क्राइम की वारदातों में कमी हुई है। 2014 में कराची आलमी क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, जो 2024 में 82वें नंबर पर आ गया। शिकागो, अमेरिका, नई दिल्ली, तेहरान में क्राइम इंडेक्स कराची से ज्यादा है। वज़ीर आला सिंध की ब्रीफिंग। दीगर मुल्कों में स्ट्रीट क्राइम है तो उनके असबाब हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का कोई खास सबब नहीं। गाड़ियां और मोबाइल चोरी होने के बाद कहां जाते हैं, पुलिस को मालूम होना चाहिए। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मौसर बनाने के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाई जाए। जमीनों पर कब्जों पर मेरी जीरो टॉलरेंस है। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत की पुलिस को ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। रिपोर्ट्स हैं मनशियात स्कूल्स तक पहुंच गई हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमें अपने बच्चों को मनशियात से बचाना है। सदर मुमलिकत को कच्चे में डाकू के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग। सिंध की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। अमन और अमान के क़याम से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। पीपल्स पार्टी और MKM में दूरियां खत्म। मुत्तहिदा वफ्द की सदर जरदारी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुतालबात पूरे ना होने पर MKM मुस्लिम लीग नून से नला। मुत्तहिदा नून लीग के रवैये पर परेशानी का शिकार। MKM का तमाम जमातों से रवाबत बढ़ाने का फैसला। सदर मुमलिकत से मुलाकात में MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिलकर कौम की खिदमत करने पर इत्तफाक। मुत्तहिदा का शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर तशवीश का इजहार। MKM की आसिफ अली जरदारी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। अमन अमान के लिए सिक्योरिटी इदारों के किरदार, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जुराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दामात यकीनी बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान के माशी हालात इंतहाई चैलेंजिंग हैं, यानी बहुत मुश्किलात से दो चार हैं। चंद दिनों में सऊदी कारोबारी हजरात पाकिस्तान आने वाले हैं इंशाअल्लाह, और उससे हमारे तजारती रवाबत बढ़ेंगे। सरकारी मुलाजमीन के लिए हमने जो मिनिमम तनख्वाह थी वो उसको 30,000 रुपया किया था, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस बजट पर जितनी भी कोशिश होगी इसमें इजाफ़ा करने की, तमाम मुश्किलात के बावजूद इसमें इजाफा करने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के मुआशी हालात इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। पेट्रोल की कीमत में हालिया कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं। गरीब बड़ी मुश्किल से खर्चात बर्दाश्त कर रहा है। बजट में तनख्वाहों में इजाफे की पूरी कोशिश करेंगे। मजदूर को हक नहीं मिलेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वक्त का तकाजा है कि अमीर और गरीब के फर्क को कम किया जाए। वादा है तमाम इदारे मिलकर पाकिस्तान को इसका मुकाम दिलवाएंगे। फजूल खर्चों में कमी लाएंगे। पाकिस्तान के अरबों डॉलर करप्शन की नजर हो गए। सऊदी कारोबारी हजरात बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। सऊदी वली अहद चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपनी रिहाइश गाह पर यौम मज़दूर के हवाले से तकरीब से खिताब। वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे। अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे। दुनिया भर का मईशत अगर चलता है तो वो दुनिया के मजदूरों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से चलता है। तरक्की का मतलब ये नहीं चंद अशराफिया के कारोबार में तरक्की हो। जब मजदूर तरक्की करेगा तो इस तरक्की को मानेंगे। बिलावल भुट्टो का यौम मजदूर की मुनासबत से तकरीब से खिताब। PP चेयरमैन ने वफाकी हुकूमत को स्टील मिल खरीदने की पेशकश कर दी। वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीद कर बेहतर चलाएगी। स्टील मिल की जमीन सिंध हुकूमत की है। सिंध हुकूमत के इनपुट लिए बगैर स्टील मिल का फैसला नहीं करना चाहिए। हुकूमत निजकारी की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़े। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों
मजदूरों की बात की। मजदूरों की मेहनत की वजह से दुनिया भर की मैशियत चलती है। तो जब एक खिदमत करने की नीयत से हुकूमत आती है तो कंटेनर्स का ये इस्तेमाल भी हो सकता है इंशाअल्लाह। आप लोग अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलें, कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने, आपकी भी वीडियोस बने, आपकी भी कवरेज हो। पंजाब की पहली और पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्तों के अंदर अंदर। वो बिल्कुल अमीर लोगों के लिए नहीं, वो इंतहाई गरीब लोगों के लिए जो एक शहर से दूसरे शहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। खिदमत करने वाली हुकूमत कंटेनर्स का मस्बत इस्तेमाल करती है। सबको पता है आज से पहले कंटेनर्स का इस्तेमाल जलाओ घेराव में होता था। टिकटॉक बनाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मुखालिफिन भी कोई अच्छा काम करे ताकि उनका भी टिकटॉक बने। 2 हफ्ते में एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। एयर एम्बुलेंस अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए होगी। अवाम की दहलीज तक सेहत की सहूलत पहुंचाएंगे। 6 हफ्ते में नवाज शरीफ और मेरे ख्वाब की तकमील हो गई। मरियम नवाज का लाहौर में फील्ड अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलपुर में भी पहले फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की दही इलाकों के खवातीन से मुलाकात, 7 चारपाई पर बैठ गई। मुआमर खातून की अपील पर वज़ीर आला खुद फील्ड अस्पताल लेकर गई। पास खड़े होकर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ECG करवाई। मरियम नवाज ने दही खवातीन की दावत पर उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। पंजाब के हर गाँव की तरक्की और बेहतरी मेरा आज़्म है। चाहती हूँ हर गाँव में स्कूल और अस्पताल हो, अच्छी सड़कें और साफ सुथरा माहौल हो। मरियम नवाज की गुफ्तगू। बात होगी तो सबके सामने होगी, किसी से छुपकर कुछ नहीं होगा। अवाम से कोई बात छुपाई नहीं जाएगी। बानी पीटीआई ने इदारों के साथ बातचीत का टास्क दिया है। बानी पीटीआई ने कभी डील की, ना किसी डील के तहत आए। मौलाना फजल रहमान से धोखा हुआ, उनका मैंडेट चोरी नहीं हुआ। बातों और टिकटॉक से कुछ नहीं होता। वर्दियां पहनने से मसाइल हल नहीं होते। पंजाब पुलिस एक्शन में बदतरीन धांधली में आलाकार बनी रही। पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। नैब की नई इंक्वायरी में तलबी बुशरा बीबी ने नोटिस अदालत में चैलेंज कर दिया। पेटिशन के फैसले तक नैब कॉल अब नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब नोटिस चैलेंज करने की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। नैब का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्जाम। जो हमारी इकोनॉमी को खा रही है वो स्मगलिंग खा रही है, और अगर कोई स्मगलिंग पाकिस्तान में रोक सकता है, ये मेरा पहले भी बिलीव था और आज सारी प्रेजेंटेशन के बाद ये बिलीव और भी पक्का हो गया है कि वो आप लोग रोक सकते हैं। आप लोगों की मेहनत पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालेगी। आप लोगों के मसाइल जितने लिमिटेड हैं और जितनी लिमिटेड चीज़ों के साथ आप ऑपरेट कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा काबिल तहसीन है। वज़ीर दाखिला का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहसन इक़दाम। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को अपग्रेड करने का ऐलान। स्मगलिंग मुल्क की मैशियत को खा रही है। स्मगलिंग को कोस्ट गार्ड ही रोक सकते हैं। आप लोगों की मेहनत मुल्क की मैशियत पर मस्बत असर डालेगी। आप लोगों का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की मैशियत से है। वसाइल कम होने के बावजूद कोस्ट गार्ड्स का काम काबिल तहसीन है। कोस्ट गार्ड्स के बुनियादी मसाइल हर सूरत हल करेंगे। कोस्ट गार्ड्स रिकवरी को 5 या 6 अरब पर ले जाएंगे तो बेहतरी होगी। वफाकी वजीर की पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के जवानों से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। सेक्रेटरी दाखिला पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के आला हुकाम और अफसरान की शिरकत। मोहसिन नकवी का कराची में कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी भी की।
तौसा शरीफ जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। दहशतगर्दों की फायरिंग से 7 पुलिस एहलकार जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर शदीद हमला किया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, लेजर लाइट गन समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब की दहशतगर्दों के हमले की शदीद मुजम्मत, दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस टीम को खराज तहसीन। IG पंजाब उस्मान अनवर का जंगी पुलिस चेक पोस्ट का दौरा, दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने वाले बहादुर जवानों से मुलाकात। IG ने चेक पोस्ट पर तैनात जवानों को 50-50 हज़ार और जख्मी एहलकारों को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर का चेक पोस्ट पर बख्तरबंद गाड़ी और मजीद जदीद तरीन असलहे की फ्राहमी का हुक्म। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानी इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ का कॉन्फ्रेंस का खिताब। जनरल आसिम मुनीर की मौजूदा और नामजद बरतानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशावराना अमूर, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने में बरतानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स की खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस में आलमी इलाकाई अमूर समेत कौमी सलामती, इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, दिफाई हुकाम, दानिशवरों और सिविल सोसाइटी नुमाइंदों की शिरकत। पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया में मुनक्किद होती है। ISPR। रवा माली साल के 9 माह में बजट खसारा 3,902 अरब हो गया। फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी। आमदन 9,780 अरब रुपए, हुकूमती खर्चे 13,882 अरब से मुतजाविज। FBR ने जुलाई से मार्च तक 6,711 अरब रुपए टैक्स जमा किया। कर्जों पर सूद की मद में 5,517 अरब रुपए खर्च हुए। NFC के तहत सूबों को 3,815 अरब रुपए मुंतकिल हुए। दिफा पर 1,222 अरब, तरक्याती मंसूबों पर 270 अरब रुपए खर्च हुए। सब्सिडीज पर 473 अरब, पेंशन की अदायगी पर 611 अरब से जायद खर्च हुए। वजारत खजाना की फिस्कल रिपोर्ट। हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे सस्ता, नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे मुकर्रर। हायर स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे कमी, हायर स्पीड डीजल 281 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गया। शहरियों ने तेल की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालिबा।